दोस्तों, बिहार में शिक्षा व्यवस्था त्रस्त है और ऐसे में मेरे सामने जो भी लोग फ्रेम में आप देख रहे होंगे, ये सभी प्रोफेसर हैं और बिहार सरकार में प्रोफेसर हैं। लेकिन इन लोगों को अनुदान की बात छोड़िए, ये लोगों को अब पकौड़ा तलना पड़ता है, इन लोगों को सब्जी बेचना पड़ रहा है, इन लोगों को दलाली करना पड़ता है। जिस राज्य के अंदर में प्रोफेसर की यह हालत हो, उस राज्य का क्या विकास होगा, उस देश का क्या हासिल होगा। और बिहार जैसे राज्य में नीतीश कुमार एकदम जो है सोए हुए हैं। आखिर समस्या क्या है इनकी? लगातार 5-6 दिन से ये लोग धरना दे रहे हैं और आखिर समस्या ये है कि अनुदान पे भी मुश्किल आ रही है इन लोगों को। क्या नाम हुआ आप लोगों का? मेरा नाम प्रोफेसर अवनीश कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, एसके कॉलेज लोहंडा सिकंदरा जमुई। आप कहाँ से हैं सर? हम कटिहार से हैं, रामपुर एजुकेशन इंटर कॉलेज कुर्सेला कटिहार से। जी, आप कहाँ से हुए? छपरा से सर। छपरा। आप? रोहतास तो अलग जिले से हैं सर आप? हम सोनपुर सारण से हैं। सोनपुर सारण जी। आपका डिपार्टमेंट सर? मेरा साइंस है जी, केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं? जी, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। आप सर? सर मैं मनोज कुमार सुमन, इंटर कॉलेज BMP 7 कटिहार से हूँ। कटिहार। आप सर? हम गया से हैं, गया से। KPS कॉलेज गया। आप सर? विश्वजीत कुमार नवीन, मैं लालू मंडल कॉलेज गया से हूँ। गया से। यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों से, ये जितने भी जिले से प्रोफेसर हैं, ये सामने खड़े हैं। लेकिन लगातार 6 दिन से कह रहे हैं कि अनुदान की बात हो तो छोड़िए, कम से कम सही वेतनमान की बात की जाए। तो इन तमाम जो जितने प्रोफेसर हैं, ये लोग गुहार लगा रहे हैं लगातार। जो है शिक्षा मंत्री की बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, बिहार के MLC की बात करें, ये दिन प्रतिदिन जो है गुहार लगाने जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता जा रहा है। अब ये लोग अपनी जीविका कैसे चलाते हैं, ये सोचने की बात है। अच्छा ये बताइए, इतने सालों से आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे जीवन कैसे चल रहा है? क्या कहूँ श्रीमान, जब कभी भी मुझे अपने रोजी रोटी से लेके शिक्षण व्यवस्था बच्चों को करने में या शादी करने में, इस बार ही मैं पिछले बार बेटी की शादी की हूँ, बड़ा कीमती जमीन जो बाप दादे का था मैंने बेचा और बेटी की शादी की। तो हमारी जिंदगी कितनी बदतर हो गई है, यह तो बिहार के लोग समझ ही रहे होंगे। क्योंकि मैं जिस वर्ग से आता हूं, अब मैं कोई शारीरिक श्रम नहीं कर सकता और वैसा मेरे पास अब वेतन नहीं है। तो मैं एक जिंदगी के दोधारी तलवार में लटक गया हूं और इसकी पूर्ण जिम्मेवारी इस सरकार की जाती है, माननीय नीतीश कुमार की जाती है। उम्र भी अब खत्म होने वाली है। यो मानिए कि 65% शिक्षक इस कॉलेज से जा चुके हैं। ऑन द होल हम लोग ज्यादा से ज्यादा 30,000 जो हो जाए यही काफी है, सारे कर्मचारियों मिला के। प्रोफेसर तो 1,000-1,500 ही होंगे। तो आप लोग को सर क्या लगता है कि डर बना हुआ है कि आने वाले समय में कोई और बहाली के तहत आप लोग के जितने भी संख्या है प्रोफेसर का, वित्त का हटा दिया जाएगा? बिल्कुल, हम लोग को किसी तरह से कोई भी सुविधा नहीं दिया गया। अभी आप देखें कि जितने भी थे अतिथि टीचर, उनको एक मौका दिया गया कि आप भर के TT में आ सकते हैं, या फिर उनको हटा दिया गया और वो लोग सड़क पर आए तो उनको पीटा गया। हम लोग की स्थिति है 40 साल से चल रहा है, लेकिन हालत क्या हो गई अंत में कि हम लोग का कोर्ट निलंबित कर दिया गया। अनुदान 10 साल का फंसाया हुआ है। लोग ऐसे ही बेरोजगार हो गए। कुछ लोग हमारे परिचय के हैं जो अभी आपको बताने में शर्म आती है, पकौड़ा बेच रहे हैं। अभी कुछ लोग ऐसे हैं, वो तो सचमुच भाजपा हाँ सब्जी बेच रहे हैं। बिल्कुल, हमारे एक मित्र है हाजीपुर में, सब्जी का दुकान चलाता है। क्लास करने के बाद जाता है, सब्जी का दुकान चलाता है। करे तो क्या करे? आज जो स्थिति है उसके लिए वो उसका जीवन मरने के तुल्य हो गया है। मरने के तुल्य में। कितने साल से सर है? मैं अपने महाविद्यालय में लगभग 15 साल से हूँ। अनुदान नहीं मिला? अनुदान 2013 से बकाया है। 13 से बकाया है। 13 से कैसे जिंदगी चल रहा होगा सर? आप लोग के बच्चे होंगे? बच्चे हैं, परिवार है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खुद की अब जो है ना परवरिश के लिए सोचना पड़ता है कि कैसे। प्रोफेसर भी है आप लोग के साथ? जी, हमारे यहाँ महिलाओं की भी संख्या हाँ है, 2-4 महिलाएं भी हैं। सबसे बड़ी बात है, सरकार ने जो अनुदान देने की प्रक्रिया शुरू की, ये अनुदान इसी सरकार ने शुरू की और इसी सरकार ने रोक लगा के रखी है। अनुदान भी नहीं दे रही है, ना वेतनमान की चर्चा कर रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने पिछले 15 वर्षों में जो नए विद्यालयों के सृजन के लिए कोशिश किया, उन्हें 2 कट्ठा 2 डिसमिल जमीन नहीं मिल रही है पूरे बिहार में। और आज पूरे बिहार के 38 जिलों में ना जाने कितने ऐसे माध्यमिक डिग्री और इंटर कॉलेजेस हैं जिनके पास एकड़ों में जमीन है।
कोई ऐसा महाविद्यालय नहीं विद्यालय है जिसके पास 4-5 एकड़ से कम जमीन है, भूमि भवन से सुसज्जित है, लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से है, लेकिन वहां पर काम करने वाले लोगों को कोई मानदेय, कोई वेतन नहीं मिल रही है। मैडम, आप लोग हैं, महिला प्रोफेसर हैं, कैसे चल रहा है जिंदगी आप लोग इतने सालों से लटके हुए सर? बिना पेमेंट का किसी का जीवन, बिना वेतन का जीवन किसी का कैसे चल सकता है, ये सोचिए आप। बच्चों का पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, और उसके बाद भी हम दूसरे के बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज में तो दीपक जला रहे हैं, लेकिन हमारे ही घर में अंधेरा हो जा रहा है। मतलब कि दुनिया में आप जला रहे हैं चिराग, बिल्कुल अंधेरा है मेरे घर में अंधेरा है। उस अंधेरे को मिटाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, लेकिन आज भी हम लोगों को समीक्षा के नाम पे ठगा ही गया, बैठक किया गया, लेकिन वो लॉलीपॉप जो था अनुदान का वही दिया गया, जबकि हम लोग अनुदान के लिए नहीं आए थे, हम लोग वेतन के लिए आए थे। और अनुदान का तो हमारा कमाया हुआ पैसा वो तो देना ही देना है, हमको आज वेतन चाहिए था और हम लोगों ने वेतन के लिए यहाँ आया था, और ये लोगों ने नहीं सुना। तो देखिए कल से हम लोग क्या करते हैं। नीतीश कुमार ने क्या कहा? नीतीश कुमार से तो अभी हमारी बात नहीं हुई है सर। नहीं, आपकी बात पहुंची है वहां तक? उम्मीद तो क्या सकता है कि पहुंचा है आप लोगों के द्वारा, जरूर बिल्कुल पहुंचा है। क्या ये 6 दिन से प्रोटेस्ट में है, अब क्या उम्मीद है? कोई मंशा दिख रहा है सरकार का? सरकार का कुछ मंशा नहीं दिख रहा है। सरकार बस अनुदान के नाम पे हम लोग को बेवकूफ बना के फिर चला गया। सिर्फ लॉलीपॉप देकर के ठगने का काम चल रहा है? नहीं, केवल लॉलीपॉप दे के चले गए। सर, ये लॉलीपॉप देने का जो काम चल रहा है, क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अभी हैं, क्या कुछ गाने के माध्यम से संबोधित करेंगे उनको? जी हाँ, मैं अपना दर्द अपने शब्दों में बयां किया हूं, जो कि आपके सामने रखना चाहता हूं, अन्यथा ना लेगी सरकार। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हे सरकार नीतीश जी। जरा याद करो दिन अपना बिहार जब तेरा सपना, जरा याद करो दिन अपना बिहार जब तेरा सपना, उस समय बना दी शिक्षक ने सरकार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हे सरकार नीतीश जी। हम कलम के हैं जादूगर, हमको ना समझो बदतर, हम कलम के हैं जादूगर, हमको ना समझो बदतर। लखी लखी इसको मानवता, लखी लखी इसको मानवता हुई शर्मसार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। जब तो ही कुछ देला तब काहे छीन लेला, जब तो ही कुछ देला तब काहे, जब तो ही कुछ देला तब काहे छीन लेला, जब तो ही कुछ देला तब काहे छीन लेला। अब की करदा हमरा भी बेला पार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरा शिक्षा और सुशासन सब बेकार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे धिक्कार नीतीश जी, हो सरकार नीतीश जी। धन्यवाद। ये गाने से संबोधित किए हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार तक इनकी बात जब पहुंचती है तो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि शिक्षा का सवाल है, देश का सवाल है, बिहार के भविष्य का सवाल है, बिहार के लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य का सवाल होता है। ऐसे में शिक्षक जो गुरु कहे जाते हैं वो यदि नहीं रहेंगे, वो यदि उनकी जीविकोपार्जन नहीं होगी, तो हमारे बिहार को कौन बदलेगा? एक दो और भी कोई संबंधित गाना है आपके दिमाग में, कटाक्ष, व्यंग या कुछ ऐसा, तो जरा रोशन सर, रोशन सर के पास है सर, रोशन सर हैं सर, 1 मिनट आ जाइए। रोशन आप भी सर। रोशन सर, लंबे समय से आप लोग प्रोटेस्ट में हैं,
और बात आती है कि एमएलसी से आज भी आप लोगों की मुलाकात हुई, कई एमएलसी से मिले हैं, कोई बात अभी तक क्लियर फिगर नहीं हुआ। यहाँ तक आश्वासन दिया गया अनुदान मिल सकता है, वो भी मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो ऊपर वाले की बात है। क्या वेतनमान की बात है, आप लोग कैसे अब क्या करेंगे? मीडिया बंधु, सबसे पहले आपको शुक्रिया जो आप इस सबसे ज्वलंत नीति को आज उठा रहे हैं। जी। आप मेरे दाहिने तरफ देखिए, हमारे एक बुजुर्ग साथी खड़े हैं, वो मेरे पिताजी की उम्र के होंगे और हम उनके पुत्र की उम्र के हैं। अब सोचिए, दो व्यक्ति मिलकर संघर्ष कर रहा है, कितने दिनों का ये संघर्ष है। 40 वर्षों से कलंक नीति बिहार में चल रही है। नीतीश जी और मोदी जी की सरकार है और एनडीए की सरकार जो है राज्य में भी है और देश में भी है। मोदी जी आए थे तो मोदी जी कभी कभी कहते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, मतलब कांग्रेस के द्वारा जो कुछ भी है उसको खत्म करने की बात करते हैं। मेरा यह मानना है कि कांग्रेस ने आज से 40 वर्ष पहले बिहार में वित्त रहित शिक्षा नीति लाया और उसके बाद बिंदेश्वरी दुबे की सरकार जब आई तो उसमें से कुछ कॉलेजों का अधिग्रहण करके उसको सब कुछ का व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन आज तक उसके बाद ये जो कलंकित व्यवस्था है उसी प्रकार चल रही है। जो पुत्र भी इसमें घिस रहा है, इसके पहले इसका पिता घिसा है। हम लोग इसलिए पटना में खड़े हैं पिछले 6 दिन से कि मेरा बेटा भी इस व्यवस्था से जलालत की जिंदगी नहीं जिए, उससे मुक्त रहे, हम लोग इसके लिए खड़े हैं पटना में। सर तो बताइए कि बच्चे होंगे आप लोग के, पत्नी होंगी, क्या कहते हैं ये लोग कि कैसी व्यवस्था, कैसे प्रोफेसर में आप लोग हैं कि सरकार भी नहीं बात सुन रही, क्या ताने वाने मिलता होगा? हृदय की बात बोले, बहुत शर्म आता है, बहुत ही शर्म आता है, इतना शर्म आता है अपने आप को व्याख्याता कहते हुए, प्रोफेसर कहते हुए, क्योंकि शिक्षा आप लोगों में है, कुट के बड़ा हुआ है। लेकिन कोई इसका एक बात और कहना चाहते हैं, हम लोग की उम्र भी नहीं रह गई। हमारे स्टूडेंट्स इस बार बीपीएससी में क्वालिफाई कर गए। अब बताइए कि जब जरूरत था तो आपने हमसे सेवा लिया, जब आपके राज्य में स्कूल्स नहीं थे, आपके राज्य में व्याख्याता नहीं थे, आपके यहाँ टीचर नहीं थे, तो आपने हमसे काम लिया। और जब आप अभी आधे अधूरे रूप से व्यवस्था चलाना चाह रहे हैं, कागज पे स्कूलों का उत्क्रमण कर रहे हैं, जहां कुछ नहीं है, न प्रयोगशाला है, न शिक्षक है, न कुछ है, आप वहां से परीक्षा ले रहे हैं, पढ़ाई करवा रहे हैं और अपना नाम को चाहते हैं कि हम शिक्षा में उत्थान कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही बेनामी है। हमको इस तरह छोड़ना इस सरकार को शोभा नहीं देता। इसके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब मेरी जरूरत थी तो आपने हमसे काम ले लिया। अब आपको लगता है कि आप आधे अधूरे तैयारी के तहत आप हमें इस तरह से रोड पे छोड़ देंगे, तो गलत बात है। क्या कहेंगे सर फाइनली? वो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके इशारे पे ही सारा बिहार में काम चलता है, वो जब तक नहीं कदम बढ़ाएंगे आपका काम नहीं होगा। जब गुलिस्तां को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब ये कहते हैं हमसे अहले चमन, नीतीश बाबू को अहले चमन मान रहा हूं, अब ये कहते हैं मुझसे अहले चमन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। हमारी 40 वर्षों की तपस्या को उन्होंने रोड पे उठा के फेंक दिया है। हम इसीलिए खड़े हैं कि हमारे साथ इंसाफ हो, और इसके लिए आप लोगों से भी आग्रह करते हैं कि आप लोग हमारी बातों को उनके तक पहुंचाएं। चलिए शुक्रिया सर। देखिए बिहार के जितने भी वित्त रहित प्रोफेसर हैं यहाँ मेरे सामने खड़े हैं और इनकी गुहार है कि नीतीश कुमार बस एक बार संज्ञान लें और इनकी समस्याओं को दूर करें। चूंकि बिहार के जब 10+2 और यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के, विश्वविद्यालय के, यदि कॉलेज के प्रोफेसर का ये हाल होगा तो हमारा बिहार कैसा होगा, हमारा बिहार का बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप समझ सकते हैं। दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।